अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेरी लिखनी किस तरीके से है। वेट अ मिनट सर। अब तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें फ्लो में चल रही थी। ये अचानक से क्वेरी क्या चीज़ आ गई है और इसमें हम लोग ने करना क्या है। बेटा अब तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी डेटाबेस के हवाले से कि डेटाबेस क्या होता है वगैरह वगैरह, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वैलिडेशन क्या होता है वगैरह वगैरह। अब हम लोगों ने देखना है कि डेटाबेस से अगर हमने डेटा निकालना हो या फिर हमने उसके अंदर डेटा ऐड करना हो या फिर करंट डेटा को मॉडिफाई करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को डेटा के मतलब एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली किसी भी चीज को काम करने के लिए अब तक तो हम ये सीख ही चुके हैं। कंप्यूटर में जहां पे भी किसी भी कंप्यूटर से डील करने लगो तो वहां पे कोई ना कोई लैंग्वेज आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल आ जाती है। सर अभी तक आपने क्वेरी का बताया नहीं, उसके बाद ये एसक्यूएल नाम की एक और चीज आप ले आए। बेटा अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी, बेफिक्र रहें। बेटा एसक्यूएल का जो मतलब है ना वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सर एक बात बता दीजिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और यहाँ पे मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे भी क्वेरी का वर्ड यूज किया है। और इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि ये बात थोड़ी सी। सर आपने यहाँ पे भी क्वेरी का वर्ड यूज किया है एंड अगेन यू आर यूजिंग एन क्वेरी। व्हाट इज अ क्वेरी, मतलब है क्या चीज। बेटा ये जो क्वेरी है ना, इसका मतलब ये होता है, इस क्वेरी का जो मतलब है, वेट अ मिनट यहाँ कर दें, इट इज डेटा फिल्ट्रेशन। ओ, तो सर अब हम लोग डेटा को फिल्टर करके अपने इस्तेमाल में ला रहे होंगे। जी बेटा, ऐसा ही कुछ करना है हमने और इसी के लिए हम लोग एसक्यूएल की मदद ले रहे होंगे। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को फिल्टर करके अपने अंदाज में इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपके पास जो ओ लेवल्स है उसके अंदर डेटा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, और उसमें सिर्फ डेटा को चेक करना है। सही है, फिल्टर करके सिर्फ निकालना है, उसके अंदर ऐड करना नहीं है, उसके अंदर चेंज करना नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड डेटा फिल्ट्रेशन लैंग्वेज टू obtain डेटा। टू obtain जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ obtain लिख रहे हो। टू obtain और add और alter और delete डेटा from a database। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑप्टेन करना है, ये बाकी सारी चीजें नहीं है। तो लेकिन ऑप्टेन, ऐड, ऑल्टरेशन एंड डिलीशन, ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर हो गया, आगे चल लेते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर गेम्स चल किस तरीके से रहे होंगे। अच्छा जी, जो सबसे पहली चीज हमने समझनी है वो ये है, हमारे पास आता है सबसे पहली टर्म है सिलेक्ट। हम लोगों ने सबसे पहले फील्ड सिलेक्ट करनी होती है कि किस फील्ड को मैं चेक करना चाह रहा हूं। तो सिलेक्ट जो है आपके सामने फील्ड आएगी। ठीक है सर, सिलेक्ट बस ऐसे ही लिख रहे होंगे और कोई तरीका तो नहीं है इसके इसके अलावा। बेटा इसके तीन तरीके हैं, या मैं बोलूंगा फोर टाइप्स आ जाएंगी। फोर टाइप्स या फिर केसेस कह लेते हैं। और किसकी बेसिस पे, ऑब्वियसली एक्सेस जो कर रहे हैं आप उसकी बेसिस पर। तो फोर टाइप्स तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग अभी टू टाइप्स कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अभी सिलेक्ट फील्ड,
ये क्या हो गया, मैंने एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात की है, या फिर मैंने लिखा सिलेक्ट और स्टार बना दिया। ये बहुत गंदा सा स्टार बना है, लेकिन स्टार बना दिया। स्टार का मतलब क्या है, दैट यू आर सिलेक्टिंग ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ दैट टेबल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। अच्छा, अभी का जो हमारा अभी की जो वीडियो चल रही है, इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में एक एक चीज देख रहे होंगे, और इसको अप्लाई करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इनशाला। उसके बाद आता है वेयर। नहीं, माय बैड, फ्रॉम आएगा। अब जो आपने सिलेक्ट की है फील्ड, वो कहां से की है, कौन से टेबल से की है, तो आप जो है इसके आगे लिखते हैं सिलेक्ट टेबल। टेबल का नाम आ जाता है। क्लियर है सर? ये ना आपने जो बताया है वो तो बेहतरीन है। एक काम कर दें, इसको ना थोड़ा सा अप्लाई करना दिखा देंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाओ बेटा, देखते हैं इस चीज को, समझते हैं। देखो, एक मैंने क्या किया, ये W3 स्कूल की एक वेबसाइट है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ओपन इट अप इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप इससे सीख लो। मैंने लिखा सिलेक्ट और यूं स्टार बना दिया था फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको रन किया था। फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स नाम का इसका एक डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या चीज आ रही है, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं इसको। इसके अंदर आपके पास फील्ड्स कितनी है, पहले ये मुझे बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 फील्ड्स हैं। यहां तक बात समझ आ गई? देखो यहाँ पे आ रहा है कि इसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सब नीचे गए। अच्छा, इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है? अगर मैं प्राइमरी की कहूंगा तो ये कस्टमर आईडी हुई, राइट, क्योंकि चेंज भी हो रही है, सबके लिए डिस्टिंग्विश्ड है, लाइक अलग अलग है, सही है। तो बहुत नीचे चला गया, ये पूरा टेबल आ गया, तो देखा मैंने 91 इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। इसके थ्रू मैं समझ भी पाया। मैंने बोला बेहतरीन है। तो मैंने लिखा क्या है, सिलेक्ट स्टार, मतलब सारी फील्ड्स फ्रॉम टेबल, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। इस टेबल का नाम कस्टमर्स था। क्लियर है? अब देखो मैं क्या करूंगा, स्टार को हटाऊंगा और किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा सिटी, कैपिटल CITY, सिटी। तो अब देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिटी आने लग गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब वापस से चलते हैं और स्टार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी। ओके, अब हम लोगों ने बोला कि हमें सिर्फ सिटी नहीं चाहिए, हमें एक और भी चाहिए, फील्ड जो है एक और भी चाहिए। सिटी किया, कॉमा, और फिर मैंने बोला कंट्री कर लेते हैं, कंट्री, और फिर इसको रन कर लिया। तो अब देखो तुम्हारे पास कस्टमर से सिटी और कंट्री दोनों आने लग गए। ठीक है, तो सिलेक्ट के बाद जो चीज तुम लिख रहे हो, सिलेक्ट के बाद वो आपके पास शो होने लग जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज आ गई? अच्छा, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको फोकस करके, यूं करके, shows a particular field shows all the fields। और ये टेबल that we are looking into। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने बोला कि टेबल तो समझ आ रहा है, हमें फील्ड के बारे में बस बात समझ आ गई है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर चेक्स लगाना शुरू करने हैं कि भाई जो बातें हम कह रहे हैं वो ही हमें, वो ही रिकॉर्ड्स हमें निकाल करके ये दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी पॉज करूंगा, और मैं जो अभी तक चीजें समझाई हैं उनके रिजल्ट्स मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, और फिर मैं वेयर के लिए अगली वीडियो बनाऊंगा।
अच्छा, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने कट और पेस्ट करके जो भी हम लोगों ने एंट्री डाली थी वहां पे, और जो हम लोगों को रिजल्ट्स मिले थे, वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। मेरे लेक्चर के साथ एक लिंक आ रहा होगा उस जगह का जहाँ पे हम लोग अभी चेंजेस कर रहे थे, और आप लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके, W3 स्कूल पे जाके, वहां से ये सब चीजें आराम से खुद भी चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मजीद आपने कुछ और ट्राई करना हो तो जरूर कर सकते हैं, मैं तो अभी केसेस करवा करवा के पूरा आपको काम करवा रहा हूँ। डन है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे अब वेयर के साथ समझना शुरू करेंगे कि कहानियां क्या चलती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।